नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। इससे पहले कि हम खबरों की ओर रुख करें, सबसे पहले आरएम न्यूज़ के तमाम दर्शकों को देश के 75वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। न्यूज़ आरएम के तमाम दर्शकों के लिए आज़ादी का ये जश्न मंगलमय हो और अब समूचा देश जहां अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी का, उसके साथ साथ तमाम स्वाधीनता सेनानियों को नमन करने के इस दिवस पर आप और हम सब मिलकर के उनके द्वारा हमें जो आज़ादी दी गई है इसको बरकरार रखने के लिए और देश के अमन चैन भाईचारे और इसकी एकता अखंडता और इसकी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए हम कृत संकल्पित हो और हम संकल्प लें ताकि हमारा यह देश और मजबूत बने। पुनः आरएम न्यूज़ के तमाम दर्शकों को आरएम न्यूज़ परिवार की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अब रुक कर लेते हैं खास खबरों की ओर। 75वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर अमित मेहता ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के साथ में दी सलामी। स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम में आयोजित बीएसएफ ने दिखाई शानदार करतब। रोमांचक और हैरत अंगेज कारनामों से दर्शक हुए अभिभूत। डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा व जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने स्वाधीनता दिवस की दी शुभकामनाएं। मुख्य समारोह में बीकानेर जिले की विभिन्न प्रतिभाओं का हुआ सम्मान और अभिनंदन। बीकानेर जिला उद्योग संघ में भी कलेक्ट्रेट कार्यालय और डीआईसी के कार्मिकों का हुआ सम्मान और अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार से। स्वाधीनता का 75वां वर्ष समूचे देश ने हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया। स्वाधीनता दिवस के मौके पर जहां सभी लोगों ने अपने घरों पर जो है वो झंडे फहराए, तिरंगे फहराए, इसके साथ साथ नथुसर गेट पर आधी रात को जो है वह ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर कई प्रबुद्ध लोग जो है उन्होंने शिरकत की। स्वाधीनता दिवस की इस अलसुबह में जहां लोगों ने उमंग उत्साह के साथ में दिन की शुरुआत की, वहीं अनेक सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। विभागाध्यक्षों के द्वारा भी ध्वजारोहण किया गया। खासतौर से जिला कलेक्टर अमित मेहता ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया और ध्वज को सलामी दी। आइए हम आपको दिखाते हैं कलेक्ट्रेट का वो नज़ारा जहां पर जिला कलेक्टर अमित मेहता ने ध्वजारोहण किया। जो आज स्वाधीनता दिवस की पूरे बीकानेर वासियों की, पूरे संभाग को, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ा दिन है, गर्व का और खुशी का दिन है। सब लोग इसे बड़े गर्व के साथ और खुशियों के साथ मनाएं। कोविड की जो पालना, गाइडलाइंस की पालना, वो आवश्यक रूप से करें। बीकानेर में स्वाधीनता दिवस का यह समारोह और मुख्य समारोह जो है डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा, जलदाय, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला थे। डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट का जो है वह निरीक्षण भी किया। हम आपको अब लिए चलते हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम में, जहां पर ध्वजारोहण के साथ शानदार मार्च पास्ट का नज़ारा देखने को मिला। आइए दिखाते हैं सबसे पहले हम इस मार्च पास्ट की कुछ झलकियाँ। इतिहास वाली राजस्थान पुलिस का दल प्रतिनिधित्व करता है। हजारों जवानों का जिन पर राज्य को गर्व है। अग्रदल भी राजस्थान पुलिस का ही है। ये है राजस्थान पुलिस की महिला सेन। अग्रदल आगे बढ़ता हुआ तिरंगे को सलामी देता हुआ, ये है 7th राजस्थान बटालियन एनसीसी की टुकड़ी। नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सीनियर।
अरे क्या करेगा? लाल तुम्हारा मुख्य सलामी मंच की ओर अग्रसर है। उल्लास उमंग प्रसन्नता और हर्ष माहौल डॉक्टर मनी सिंह स्टेडियम में तो आज यूरोप के दिवस में परेड कमांडर सीओ कीर्तन ने हमारे वाकई ऐसा विभिन्न दृश्य जिसमें प्रत्येक भारतवासी के मन में नए जोश का संचार कर दिया। एक हमारा ताज जोरदार तालियां पूरे स्टेडियम में होनी चाहिए जब एक नई टोक्यो अभिनव महोदय को 5 मार्च के समाप्त होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और टीचर सलामी मंच की ओर अग्रसर है। और अब राजस्थान पुलिस व्यक्ति से सराबोर दिनों के साथ हम सबको आनंदित करता हुआ यहाँ से प्रस्थान करेगा। भारत मेरा नाम है, भारत मेरा। मैंने आंखों में जला रखा है आजादी का तेल, मत बढ़ाना फर्ज है। गौर कर इस पर वतन का, तू अगर जाबाज है, ये मेरी आवाज गोया मुल्क की आवाज है। इस मुल्क की आवाज बनकर नौजवानों ने देश के लिए काम किया, संघर्ष किया और उसमें तमाम लोगों की यदि मैं बात बताऊं तो कोई कह रहा था सुभाष चंद्र बोस के रूप में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी जी ने कहा टू एंड डाई, करो या मरो। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला। इसमें इन्होंने कुछ अधिकार देकर धारा सभाएं वगैरह बनाई, स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार दिए, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये संकल्प ले लिया गया कि हम पूरे देश में छोटी सी सुई नहीं बनती थी। हमारे देश के लोगों ने पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नेतृत्व में जहां बाहर बनी मुख्य समारोह में पहली बार बीएसएफ के जवानों ने बहुत ही शानदार और हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। हालांकि इस मुख्य समारोह में 2 दिनों तक आयुध प्रदर्शनी भी लगी रही। आयुध प्रदर्शनी के साथ में लोगों ने न केवल इन आयुधों को देखा, लेकिन आज मुख्य समारोह में बीएसएफ के जाबाजों के द्वारा किए गए यह प्रदर्शन जो है वो काफ़ी यादगार रहे। मोटरसाइकिल पर न केवल एक शानदार संतुलन के साथ में तमाम जाबाजों ने हैरतअंगेज कारनामे किए। पहले हम आपको दिखाते हैं अलग अलग मोटरसाइकिल पर किस तरह से उन्होंने हैरत अंगेज कारनामे किए, करतब दिखाए और उनके साहस को लोगों ने बहुत करीब से देखा और परखा।
और उसके बाद जनप्रतिनिधि नीता हंसदा और पुष्पा यादव और सलीम शेख अजब कनापुर करतापुर रोमांच से सराबो ये देखिए वाह और जिसका शुभारंभ भविष्य शहर बीकानेर के सुधरी डॉक्टर सिंह साहब और स्वाधीनता दिवस समारोह में किया जा रहा है। बहुत जोरदार तालियां सभी जाबाजों के लिए हमारे जवानों को करकर अब गौर से देखिए अपनी छाती पर एक लकड़ी के बीएसएफ के ही जवानों ने खासतौर से ट्यूबलाइट रिंग और आग के गोले में से निकल करके और जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये देख करके लोग काफी रोमांचित हुए। और ये चल पड़ा है जवान बीएसएफ का आपके बीच में तालियां। डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करने वाले और कार्य करने वाले लोगों का सम्मान और अभिनंदन भी किया गया, जिनमें खास तौर से कोविड काल में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने काम किया वह अपने आप में अनुकरणीय था। हालांकि एक बड़ी संख्या में जो है वह चिकित्सकों का सम्मान हुआ, जिनमें पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर परमिंदर सिरोही, उनके साथ में डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा सहित डॉक्टर संजय कोचर का भी सम्मान और अभिनंदन हुआ। हालांकि यह एक लंबी फेहरिस्त रही। कोविड काल में जिन लोगों ने जानदार और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, काम किया था, उन लोगों का सम्मान आज यहाँ मुख्य समारोह में किया गया। और इसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा अतिरिक्त प्राचार्य सतत डॉक्टर अंजलि गुप्ता डॉक्टर अंजलि गुप्ता और उनके बाद डॉक्टर संजय कोचर, आपके बाद डॉक्टर सोनाली धवन आचार्य विभागाध्यक्ष, डॉक्टर शंकर लाल जाकर आचार्य रेडियो थेरेपी और प्रभारी अधिकारी, ऑक्सीजन दिशा वाले से कोविड-19 की भूकंप और दूसरी लहर में कोविड मैनेजमेंट और कोविड वैक्सीनेशन में आपने अभिनंदन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। आपका श्री वरिष्ठ सहायक सूचना जारी निभाई श्री गुरदेंद्र सिंह, वरिष्ठ सहायक सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय। इसके बाद श्रीमती संग्रहण कार्यों में मुक्त गाना चला और आम जन में सूचना जागृति एनडीबी सर्टिफिकेट देने की श्रीमती स्वयं ने उत्कृष्ट कार्य किया और आपने लोगों को प्रेरित भी किया और उसके द्वारा किया गया। श्रीमती राजबाला देवरा नर्सिंग स्टाफ कार्यालय और सराहनीय रही श्रीमती रंजना सुनानी और इसके बाद अशोक समय आपने उल्लेखनीय कार्य किया है श्री अशोक कुमार, सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किया श्री किशन कुमार और श्री किशन कुमार के बाद बेहद शानदार सभी विकल्पों के साथ में बहुत ही दया भिरान मार्च का थोड़ा ऊपर हो, पीछे वाला आजादी का पीछे वाला थोड़ा ऊपर। आजादी की 75वें वर्ष में प्रवेश करते हुए 75वां स्वाधीनता दिवस जोश उल्लास जुनून के साथ चलेंगे। डॉक्टर पी डी कला साहब के हाथ में और आपके बाद डॉक्टर रंजन माथुर अतिरिक्त प्राचार्य सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर किया। डॉक्टर रंजन माथुर अतिरिक्त प्राचार्य सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर इस समय सम्मानित हो रहे हैं। आपके बाद कोरोना काल में तथा दवाई काउंटर पर लाइन में लगे लोगों के लिए सेवाएं की सुरेश शर्मा मुख्य प्रबंधक विभागीय राष्ट्रीय कार्य के लिए और प्रशंसा पॉलिटरी जो संबंध प्रदान करना बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आत्मरक्षा प्रशिक्षण से समय पर निष्पादन करने के प्रति निष्ठावान सेवा के प्रति में आपका विशेष योगदान श्री भैरव केलू और कार्य किया। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्री नरपत सिंह वरिष्ठ सहायक भरपूर निष्ठा और ईमानदारी से सम्मानित किया
ताली से स्वागत करें श्री राजेश कुमार किराड़ू सहायक कार्यरत जिला पर्यटन अधिकारी और आपके अन्य कर्मचारी कार्यों का प्रभावी निष्पादन अभियान श्री गणेश कलवानी कनिष्ठ लेखाकार नगर निगम अधिकारी और इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करवाने में तमन्ना भी आंखों पर पट्टी बांधकर साफा बांध ईद मार शामिल श्री रतन लाल गुप्ता, लाल और भरत पेंटर हम आप स्वागत करें की आवाज का जादू बीकानेर के हर रंग हर जगह फलों की गौरव की आवाज रही है मातृ संचालक के माध्यम से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है तथा राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कल्पना संगीत संस्थान और थिएटर गोष्ठी महेंद्र गंगा सिंह से संपर्क करना और देश विदेश से रहने से कार्य किया। कोरोना काल में प्लाज्मा डोनेशन और कैंप आयोजित करवाए। जिले में रक्तदान जैसा सेवन स्वास्थ्य सहायक की भर्ती प्रक्रिया में और के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। निस्वार्थ सेवा के लिए सदैव अग्रसर रहने वाले बड़े भाई राजेश जी आचार्य श्याम भाको वार्ड नंबर 60 से पार्षद मनोनीत होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश आचार्य कोषाध्यक्ष बीकानेर केबल एसोसिएशन एवं एमडी किराडू सामाजिक कार्यकर्ता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। बीकानेर के रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जिला उद्योग संघ भवन परिसर में जिला उद्योग संघ के माध्यम से कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कार्मिकों का और डीआईसी यानी कि जिला उद्योग केंद्र में जो काम करने वाले कार्मिक हैं उनका सम्मान और अभिनंदन हुआ। समारोह में अतिथि के रूप में लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता विमर्शानंद गिरी जी मौजूद थे। वहीं एडीआरएम जो रेलवे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। उनके साथ साथ
डीआईसी की जीएम मंजू नैन भी मौजूद रही। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका बचीसिया भी इस कार्यक्रम में जो है वो मौजूद रहे। आइए हम आपको कुछ चित्रों के जरिए दिखा देते हैं इस सम्मान समारोह की कुछ झलकियां। शिवाड़ी स्थित टाइगर डिफेंस एकेडमी के माध्यम से शारीरिक शिक्षकों के सम्मान का एक कार्यक्रम रखा गया। साथ ही साथ गेट टुगेदर का भी कार्यक्रम रखा गया। विनीत चौधरी जो हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि किस तरह से आज़ादी के इन जश्न में और कार्यक्रमों में शारीरिक शिक्षक जो है महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रहता है और शारीरिक शिक्षक जो हैं वह विद्यालयों में जो छात्र और छात्राएं होते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के वे बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं और उसी के नाते आज यहाँ अनेक शारीरिक शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। पंद्रह अगस्त को जिनोवा सोलर का भी शुभारंभ हुआ। जिनोवा सोलर खासतौर से बीकानेर के लोगों के लिए एक अनुपम सौगात लेकर के आया है। 15 अगस्त यानी कि आज़ादी के इस दिवस के मौके पर एक जश्न के रूप में लोगों के सामने है, जब जिनोवा सोलर लोगों को बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ में लोगों के बीच में आया है। अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिन्होंने आज से रजिस्ट्रेशन करवाए, उनके लिए खास तौर से जो पहले 200 लोग आने वाले हैं उनके लिए विशेष उपहार की जो स्कीम है वो उन्होंने लॉन्च की है। हमने जिनोवा सोलर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर इनके संचालकों से की बातचीत। ये कट कर देना। स्वतंत्रता दिवस के सभी को हार्दिक बधाई। हमारी कंपनी सोलर एंड एग्रीकल्चर की फील्ड में वर्क कर रही है। ऑलरेडी पहले से सोलर फेंसिंग झटका मशीन और अभी जो प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है वो है आटा चक्की घरेलू। काफ़ी अच्छे पहले से प्रोडक्ट चल रहे हैं सोलर के, ऑन ग्रिड सिस्टम, वाटर पंपिंग सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम। इन सब को देखते हुए कंपनी आगे अपने क्षेत्र में बढ़ रही है। किसी भाई को बीकानेर के क्षेत्र में काम या फिर अपने डीलरशिप या कस्टमर, तो हमारी एक ब्रांच है बीकानेर नई धान मंडी शॉप नंबर 2, तो वहाँ से अपना पंजीकरण और एडवांस ऑफ बुकिंग काफ़ी अच्छे आज एक शुभारम्भ हो रहा है, उसके लिए आप आएँ। सभी को वेलकम, स्वागत है, धन्यवाद। मैं सबसे पहले ऑनग्रिड के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये जो ऑनग्रिड सिस्टम है ये सनलाइट है। इसमें क्या है कि आपकी बिजली जो है वो नहीं आती है, प्रोड्यूस हो जाती है। जो सनलाइट आप सनलाइट से यूज करके और आप अपने घर का हर प्रोडक्ट चला सकते हैं, चाहे वो एसी हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन या बड़ी से बड़ी मशीनरी। आज के दौर में सोलर जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियों पर लगे, जैसे आपका बीकाजी है, इतना बड़ा ब्रांड है, फिर भी आप इसको रूपों पर जाकर देखिए, पूरा इस बीकाजी का पूरा प्लांट इस सोलर से चलता है। अब आपके यहाँ आपके नज़दीक में बीकानेर में ही है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमारे पास वाटर पंपिंग है, समरसेबल, मोनोब्लॉक, और इसकी 5 साल की गारंटी है। ऑन द साइड 24 आवर में आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। उसके बाद में हमारे पास हैंड्स गार्ड जिनोवा का है, ये आपको 2 साल की गारंटी है और 24 घंटे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कस्टमर यहाँ आने में सक्षम नहीं है, तो हमारा जो बंदा है, टेक्निकल बंदा, वो साइड पर जाकर के उस टेक्निकल को सॉल्व करता है। उसके बाद में ऑफ ग्रिड किया है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है। हम तो ऑफ ग्रिड, हालांकि मैं किसी को सजेशन नहीं करूँगा लगाने के लिए। रीज़न क्या है कि हर आपको 2 साल, 3 साल या 5 साल में बैटरी को चेंज करना पड़ता है। एक उसकी हर महीने की मेंटेनेंस है। तो इसकी वजह से हम ऑन ग्रिड ज़्यादा सर्टिफाइड करेंगे कि आप एक बार लगाओ और भूल जाओ। ना आपकी जगह घेरती है, ना बैटरी की मेंटेन है, ना हर 4 साल में आपको जो है कि चेंज करनी है। ये ऑन ग्रिड जो है आज के दौर में सबसे बढ़िया है। उसके बाद में हमारे पास वाटर पंपिंग से रिलेटेड हर 3 HP, 5 HP, 7 HP, 10 HP, वो सारा कुछ है। और मोनोब्लॉक है। अभी हम एक टेक्निकल लाए हैं, नया टेक्निकल, जो हम अभी इजराइल गए थे फिलहाल में, वहाँ से लाएंगे। जो खारे पानी है, उस खारे पानी को
खेती के लिए यूज़ करने के लिए हम लोग ऐसा टेक्नोलॉजी लाया है। तो इस वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो अभी लोगों से बेटर है। और हम जो भी सोलर में यूज़ करते हैं, जैसे जो हम कमेंट कर दिए कि अगर हम आपको कॉपर का 10 mm वायर देंगे तो 10 mm ही देंगे, अगर अर्थिंग कॉपर का देंगे तो कॉपर का ही देंगे। ये नहीं कि आपको कॉपर बैंडेड वगैरह का और आयरन हम दे दिए, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि जो भी होता है, जो आदित्य अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया वो आर्किटेक्चर है, वो डिज़ाइन को बनाता है, पहले आपको देगा, आप सेटिस्फाइड होगे कि हाँ इस ड्राइंग हमको बनवाना है, लगाना है, फिर आपको लगाना है। उसके बाद में मैं जो हूँ टेक्निकल हूँ, ऑन ग्रिड के बारे में या जो भी है बिजली से रिलेटेड वो मेरा काम है, मैं देखता हूँ। मैं इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर जैसे युगांडा, नाइगर, केन्या और इजराइल, ऐसे 5 कंट्री में मैं जिनोवा का काम कर चुका हूँ और अभी भी चल रहा है। मैं आने वाला समय में भी आपका युगांडा दोबारा जा रहा हूँ। युगांडा का प्रोजेक्ट आया हुआ है, मैं दोबारा वहाँ जा रहा हूँ। झटका मशीन है, आप किसी भी कस्टमर से पूछ लीजिए। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन आप किसी भी कस्टमर से आप पूछ सकते हैं। हम जो बोल दिए 24 घंटा तो 24 घंटा, अगर वो आया यहाँ पर उसके हर सॉर्ट आउट करके ही हम बेचते हैं। कोई भी कस्टमर हो, थोड़ी टाइम लेंगे उससे, आधे घंटे पौन घंटे का, और उसको सॉर्ट आउट करके ही हम बेचते हैं। मतलब कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा ही करेगा, आगे वो हर किसी को बताएगा। इसलिए हम अपने प्रोडक्ट में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमने 15 अगस्त को रखा कि चलो हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, वो भी सेलिब्रेट हो जाएगा और हमारे कस्टमर भी आएंगे और हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मेरा नाम गोपी कृष्ण है, मेरा नाम सर है। हमने पिछले ईयर 4 दिनों में मशीन खरीदी, आज तक कोई कंप्लेन नहीं। इस साल हमने G5 का जो मॉडल था जो हमने खरीदा और ये लगभग 400 बीघे तक काम करता है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। और तो यही सजेशन देते हैं कि थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट सस्ता 100 बार महंगा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सावन का महीना चल रहा है और लोग जो हैं वो शिवालयों में जाकर के और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। वहीं शास्त्री नगर स्थित हनुमान वाटिका में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। सावन के महीने में ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। दिखा देते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। कपाल माली च कमनीय कला निधि विनोदनो जवन्नेत्र तीज गीत्र लोकपा नेत्र तडिहोडिंब शांत शांत जनाप्रिय मृगो वहुएत च गणवांग वरदारका पुका दज्जा पशुपति सुखा बजारका दुतो दिगंबरा सूरो ना पांडु लोचना प्रशांत शांत सिद्ध अंधर देवांगा प्रभु विष्णु की वही अष्टोदर दया मुझ पर कीजिए, मैं द्वार पे प्रभु आ गया, अब शरण में रख लीजिए। और अब हम दिखाते हैं नगर निगम के काम करने की वो शैली, जहां पर दावे तो बड़े बड़े हैं लेकिन हकीकत में जब दावों की जानकारी मिलती है तो दावे काफ़ी खोखले साबित होते हैं। कोर्ट गेट से बाबूजी प्लाजा की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहां पर जो सीवरेज है वो लगातार जाम हो जाने की वजह से पानी ओवरफ्लो हो गया है और यहां पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। कुल मिलाकर के निगम के दावे तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर उनकी हकीकत को चेक किया जाता है तो वही ढाक के 3 पात नजर आते हैं।
और बात करते हैं संगीत और मनोरंजन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम आरएम न्यूज़ ने बढ़ाया है, जहां पर एफएम टीवी जो है शुरू किया गया। आरएम एफएम टीवी के जरिए दर्शक देख पाएंगे अपने मनपसंद के गाने और सुन सकेंगे अपने मनपसंद का म्यूजिक। इसकी लॉन्चिंग बीकानेर की रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र के जिला उद्योग संघ भवन परिसर में की गई। वर्चुअल शामिल होते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न केवल इस नवाचार की शुभकामनाएं दी, बल्कि इस शुभारंभ मौके पर आरएम न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा मोहम्मद ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। खासतौर से इस लॉन्चिंग के मौके पर जहां जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका वचीसिया, समाजसेवी राजेश चूरा, भारतीय जनता पार्टी के शहर महामंत्री मोहन सोराना, अशोक प्रजापत और कांग्रेस के लीडर समाजसेवी व्यवसायी रमेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं मीडिया से शामिल लोग भी इसमें शामिल हुए। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के पहले एफएम टीवी का शुभारंभ यानी कि आरएम एफएम टीवी जो है वह लॉन्च हुआ 14 अगस्त को और रानी बाजार के जिला उद्योग संघ भवन परिसर में। दिखाते हैं इस लॉन्चिंग की कुछ झलकियां। भाई साहब ये तो कहीं कि संता लोगों में थे मंच वहां से भी इतनी मीटिंग जा रहे हैं सारा काम एक साथ आओ 10:30 बजे लंच नहीं है। काम जी कल्ला पहले पत्रिका में आप लगातार काम श्याम जी तो गए सागे काम कर रहे जाते हैं। भी मोरे यार पे हो मतलब मने लगी कोई कैसी मोर टीम से अलग हो टीम रही याद नहीं हो मन लगे नहीं आज तो मेहमान ही हो आज तो मेहमान ही हो। सीधो सीधो आराम से फोटो देखो कलाकार हो खाने को कैमरे रहेंगे सब था होना चाहिए क्या। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।